विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये टॉपिक है। इसी को हमको पढ़ना है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो साफ देखिए, हेडिंग से चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा से चुंबक का प्रभाव। मतलब ये है कि जब इसे मान ली कोई चालक है, जब हम इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को कहते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसका प्रयोग सबसे पहले ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्या काम किए थे? तो एक चालक तार ले लिए थे और चालक तार के नीचे यहाँ एक चुंबकीय सुई रख दिए थे, और इस तार में जब उन्होंने धारा प्रवाहित किया तो सुई एक दिशा में हो गई, विक्षेपित हो गई। ये तार था, चालक तार था, और जब उन्होंने इसमें धारा प्रवाहित किए थे तो सुई क्या हो गई थी? इधर इस दिशा में से हो गई, विक्षेपित हो गई थी यहाँ से। तो इससे प्रूफ होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चालक तार हो, और जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। एक बार और समझ लिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद आएगा हमारा चुंबक। क्या आएगा? चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक, चुंबक क्या होता है? तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है, चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो इसका परिभाषा कहेंगे कि ऐसा पदार्थ, कहेंगे ऐसा पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। एक और समझ लीजिए, चुंबक किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और ये कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ये प्रकृति में पाया जाता है। यह सबसे पहले कहाँ मिला था? तो एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान मिला था। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ये इसका मैग्नेट कैसे नाम पड़ा? तो ये एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पर पड़ा था, मैग्नेशिया नामक स्थान, इसलिए इसका नाम मैग्नेट। मैग्नेशिया नामक स्थान में मिला था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट, उस स्थान के नाम से। यह काले काले भूरे रंग का पत्थर होता है, काला थोड़ा भूरा होता है, इसलिए इस कहते हैं काले काले भूरे रंग का पत्थर होता है। इसकी आकृति जो होती है वो नियमित नहीं होती है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, और इसका प्रभाव बहुत ही कम होता है। तो ये जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ये सबसे पहले कहाँ मिला था? तो एशिया में। एशिया में कहाँ? मैग्नेशिया में। एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पर मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ गया था। ये पत्थर होता है, यह अगर देखा जाए तो यह लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। जैसे में लोहे का अयस्क ये होता है Fe3O4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4 होता है। इसका प्रभाव बहुत कम होता है और इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में नहीं करते हैं। प्रयोगशाला में इसलिए नहीं होता है कि प्रभाव कम होता है इसका, इसकी कोई आकृति भी नहीं होती है, कभी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं प्राकृतिक चुंबक। तो कहेंगे ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, चाहे या ये भी कह सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह सबसे पहले एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पर मिला था, इसलिए इसे मैग्नेट कहा गया। यह लोहे का अयस्क होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4।
इसके बाद पढ़ते हैं कृत्रिम चुंबक। ये क्या होता है, कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो इसको मानव ने बनाया हो उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। सिंपल भाषा में एक बार और समझ लीजिए, प्राकृतिक चुंबक को क्या कहते हैं? हम कहेंगे प्रकृति के बारे में, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह सबसे पहले एशिया में मैग्नेशिया नामक स्थान पर मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट पड़ा। यह लोहे का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? लोहे का अयस्क होता है। फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। उसके बाद है कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव जिसमें यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है दंड चुंबक, दूसरा होता है नाल चुंबक,